क्वेश्चन नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर जो है वो उत्तर प्रदेश यानी मुजफ्फरनगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित मांडी गांव है। ये हड़प्पा सभ्यता का नवीन स्थल है और खेत की जुताई के दौरान यहाँ से सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा जो ऋषभनाथ हैं वो अष्टापद से जुड़े हैं। वासुपूज्य इसका हो जाएगा चंपापुरी, जो कि वासुपूज्य को इन्होंने सम्मेद शिखर बताया हुआ है, ये गलत है। वासुपूज्य का हो जाएगा चंपापुरी। नेमिनाथ का जो निर्वाण स्थल है वो हो जाएगा उज्जैन और महावीर पावापुरी। और जो सम्मेद शिखर है वो जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। यह झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर है और ये सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। और नंबर 2, सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। ये दोनों ही सही हैं। मौर्य काल के पतन के बाद दक्कन में सातवाहनों की सत्ता स्थापित हुई थी और गोमतीपुत्र सातकर्णी इस वंश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया था उन्होंने। और सातवाहनों ने प्राकृत भाषा को संरक्षण दिया था। सातवाहन राजा जो हाल हुए हैं उन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी। कौन सा सुमेलित नहीं है? राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश, मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। ये जो मलिक सरवर ख्वाजा जहां है ये मालवा से नहीं बल्कि जौनपुर से जुड़े हैं। जो रागमाला हैं उसके हो जाएंगे पुंडरीक विट्ठल और रस कौमुदी के हो जाएंगे श्रीकंठ। राग विबोध के हो जाएंगे सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका के हो जाएंगे वेंकटरमन। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया गया था अमीर हसन सिज्जी ने इसका संकलन किया था। राणा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? लाहौर। जो राणा रणजीत सिंह हैं उन्होंने लाहौर में तोपखाना निर्माण का कारखाना खोला। रणजीत सिंह की स्थायी सेना फौज आइन के नाम से जानी जाती थी।
और अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहब को स्वर्ण मंदिर में परिवर्तित किया था। वाईकोम सत्याग्रह के संबंध में सही कथन बताने हैं। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। नंबर 2, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था। दोनों सही हैं। जो वाईकोम सत्याग्रह है वो 1924 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया और इस आंदोलन का नेतृत्व टी.के. माधवन, के. केलप्पन, के.पी. केशव मेनन जैसे नेताओं ने किया था। इस सत्याग्रह को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया और 1925 ईस्वी में इस क्षेत्र का दौरा किया। किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। उन्नीस सौ 26 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? अंबिका चतुर्वेदी नहीं थे। भगत सिंह, यशपाल, छबील दास ये थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सर विलियम जोन्स। इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडिया के निम्न में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? जो 1861 भारतीय परिषद अधिनियम, इसने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। 1861 के अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था और कैनिंग को ही भारत में विभागीय प्रणाली के आरंभकर्ता के रूप में माना जाता है। अब ये घटनाएं हैं, इनको काल क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1927 में। फिर आएगा नेहरू रिपोर्ट जो हुआ था 1928 में, शारदा अधिनियम 1929 में और डांडी मार्च 1930 में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये हुई थी 1901 में। जो दादा भाई नौरोजी हैं वो राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं।